नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और कठोर उपनिषद का जो संवाद है शिष्य और गुरु का, नचिकेता और यम का, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये 16वां वीडियो है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो यमराज जो हैं वो नचिकेता को ओम के ज्ञान को बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ओम का सहारा ही जो है सबसे श्रेष्ठ है, ओम ही श्रेष्ठ है। ये वो शब्द है जिसे इसे सुनकर आप उस ब्रह्म तक एक हो सकते हैं, उसमें एक हो सकते हैं। तो यहाँ यमराज कहते हैं ये अक्षर ही जो है ब्रह्म है, ये अक्षर ही ब्रह्म है, और इसके जानने वाला जो इसकी इच्छा रखता है ये उसे उपलब्ध हो जाता है। जो इसकी इच्छा करता है उसे ये उपलब्ध हो जाता है। तो हम किस चीज की इच्छा करते हैं? हम किस चीज की इच्छा करते हैं? कभी हम सोचें, क्या हम सही में परमात्मा की इच्छा करते हैं? अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आप परमात्मा की इच्छा नहीं करते। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो भीतर तो पूरी तरह से सत्य ही होना चाहिए। यदि भीतर सत्य है तो आप ये जान सकते हैं कि आप परमात्मा की इच्छा नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक बार अपने एक सन्यासी को बोला, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने बोला कि तुम घर छोड़ के आ सकते हो, तुम मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो छोड़ने को पहले से ही तैयार था। मैंने कहा ठीक है, तुम इस डेट को आ जाओ। वो आ भी गए, ठीक है। अब और भी मित्र आए हुए थे, बात होती रही। तो मैंने बोला 8 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद हम जो है ध्यान की विधि करेंगे। 6:30-7 बजे तक तो ठीक चलता रहा। 7:15 बजे उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं अगर घर जाऊंगा तो वाइफ जो है बहुत गुस्सा करेगी। सच में तुम छोड़ सकते हो, सच में तुम्हें परमात्मा की जरूरत है। यदि आज ठीक तुम्हारे सामने परमात्मा आके खड़ा हो जाए और वो कहे कि चलो तुम छोड़ सकते हो सब कुछ, तुम नहीं छोड़ पाओगे, तुम रुक जाओगे। और फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम उसकी इच्छा करते हैं? जो उसकी इच्छा करता है उसे वो प्राप्त हो जाता है, उसकी इच्छा। अब इसे सूत्र को समझना, यमराज कहते हैं जो उसकी इच्छा करता है उसे वो प्राप्त हो जाता है, उसे वो मिल जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे व्याख्याकारों ने तो व्याख्या कर दी कि आप परमात्मा की इच्छा करो। जैसे मैं भी बोल रहा था कि आप परमात्मा की इच्छा करते ही नहीं, फिर आपको लगेगा अच्छा फिर कैसे हम करें? 24 घंटे उसके बारे में सोचें, सुने, धर्म ग्रंथ पढ़ें, क्या करें? भजन कीर्तन करें, क्या करें? हम तो इच्छा कर ही रहे हैं, हम तो इच्छा कर ही रहे हैं, फिर हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? यम यहां अपने सूत्र में बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्म। आगे यम जो बोलेंगे तुम्हें तब पता लगेगा। यम कह रहे हैं जो उसकी इच्छा करता है उसे वो प्राप्त होता है। तुम समझ जाते हो, तुम शास्त्र पढ़ लेते हो, तुम पंडित बन जाते हो और तुम सोचते हो शास्त्रों के अलावा किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ये कठोर उपनिषद पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, और ये सूत्र जहां यम ये बोलते हैं कि जो उसकी इच्छा करता है, इसके इसकी पता नहीं कितने लोगों ने व्याख्या करी होगी, कितने लोगों ने सुना होगा। मगर मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। रियलिटी में सत्य तो वो है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। यम कहते हैं जो उसकी इच्छा करता है उसे वो उपलब्ध हो जाता है। तुम परमात्मा की इच्छा कैसे कर सकते हो? तुम परमात्मा की कल्पना कैसे कर सकते हो? जिसको तुमने देखा ही नहीं तुम उसकी कल्पना कर सकते हो? जिसको तुम्हारे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम उसकी इच्छा कहां से कर लोगे? थोड़ा सोचो। तुम इच्छा किसकी कर रहे हो? जो ग्रंथों में व्याख्या हो रखी है। हर संत,
हर संत ये कहता है कि वो शब्दों के पार है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो शब्दहीन है, वो निर्विचार है। और तुम कैसे उसकी इच्छा कर सकते हो? थोड़ा सोचो। जीवित गुरु के पास जब तुम बैठते हो तो तुम्हें वो महसूस होना चालू होता है। जीवित गुरु के जब तुम टच में आते हो, जब उसके कांटेक्ट में आते हो, तब तुम्हें वो फीलिंग्स आती हैं। उन फीलिंग्स के कारण तुम उसकी इच्छा कर सकते हो। समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो समर्पण वैसे भी बहुत दुर्लभ हो गया। पहले तो ये था तुम्हारे को तुम किसी गुरु के प्रति समर्पित भी होना चाहो तो तुम्हारा घर परिवार तुम्हें भटका सकता है। अरे ये गलत इंसान है, अरे ऐसा नहीं करो, इसके पास मत जाओ, इसका खुद तो कुछ है नहीं, तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। अड़ोस पड़ोस भड़का सकता था तुम्हें। समर्पण कठिन था। आज तो समर्पण बड़ा दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है। शिष्य तो तुम कभी बन ही नहीं सकते, कभी भी शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान हो गया है। तुम YouTube से भी ढूंढ लो, तुम ग्रंथों से भी ढूंढ लो, और आज तो तुम YouTube को खोल के या PDF फाइल को खोल के कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हो। आज तुम्हें शिष्य होने की जरूरत नहीं, तुम ग्रंथों से ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। दुर्भाग्य बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तुम समर्पित नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम इसे सुनो, जब तक तुम ये समझ नहीं पाओगे, यम जो नचिकेता को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब कोई इसकी इच्छा करता है तो उसे वो उपलब्ध होता है। नचिकेता को उपलब्ध हुआ, तभी तो नचिकेता की सारी वासनाएं गिर गई। तुम्हें फिर क्यों नहीं तुम्हारी वासनाएं गिर रही? और तुम गुरु बनने की इच्छा लेकर बैठे हो, तुम शिष्य बनने की तो इच्छा लेकर ही नहीं बैठे। तुम्हें झुकना तो है ही नहीं किसी कीमत। तुम्हारे तो बस ना चले, तुम्हारा अगर बस चल जाए इस बात पर, तो तुम तो गुरु की टांग खींच कर उसकी कुर्सी पे खुद ही बैठ के चिल्लाने लगो कि उसको तो हमने बताया है, वो तो हमसे सीखता था। समर्पण बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन हो गया। तुम्हारी अहंकार की बुद्धि इतनी बड़ी हो गई है कि तुम कभी भी वहां तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत दुर्लभ है। तो यम जो कह रहे हैं वो जिस तरीके से समझाया गया उस तरीके से कभी भी नहीं होता। तुम उसकी इच्छा कर ही नहीं सकते। बिना जीवित गुरु के कोई उसकी इच्छा नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितने भी ग्रंथ पढ़ ले। जीवित गुरु बहुत जरूरी है। अगर गुरु से ज्ञान नहीं मिलता तो ग्रंथ तो पता नहीं कितने गुरु पैदा हो गए, उनसे पहले भी तो थे, फिर उन्होंने दीक्षा क्यों ली? क्या तुम्हें लगता वो मूर्ख थे? उन्होंने दीक्षा क्यों ली? और तुम क्या इतने समझदार हो कि तुम कहते हो गुरु की जरूरत ही नहीं है? यम का ये वाक्य इसे अच्छे से समझ लेना। उसकी जो इच्छा करता है, पहली बात तो उसकी इच्छा तुम्हारे हृदय में पैदा ही नहीं होती। वासना इतनी ज्यादा है, गुरु बनने की वासना ज्यादा है, ज्ञान इकट्ठा करने की वासना ज्यादा है, मुक्ति की नहीं, मुक्ति के बारे में बात करने की इच्छा ज्यादा है। इस सूत्र को समझना। अगर इस सूत्र को गहरे से समझे तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर नहीं समझे तो यम तो खड़ा ही, तुम यम के हाथों में जरूर जाओगे और फिर वापस इस पृथ्वी पर आओगे। हो सकता है मेरी बातें नहीं अच्छी लगे, सत्य यही है। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।